इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2022। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर है मनसुख मंडाविया ने की है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से अध्यक्षता मनसुख मंडाविया ने की है। और इसका फ्रेंड्स आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और जो संस्करण था ये 75वां था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्करण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, WHO के फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि WHO में एच का क्या मीनिंग है या फिर ए का क्या मीनिंग है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स, आपको संस्करण, इसके फुल फॉर्म, इसका स्थापना दिवस सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि सारे ही पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर है मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। और ये जो संस्करण था ये 32वां था। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 जो हुआ था ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। और 2023 में कहाँ पे होगा? तो ये लिथुआनिया में होगा। कहाँ पे होगा? ये लिथुआनिया में होगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे हुआ? ये मैड्रिड, स्पेन में हुआ। और जो 23 का नाटो शिखर सम्मेलन होगा वो लिथुआनिया में होगा। तीनों ही पॉइंट को आपको याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नाटो के फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और नाटो का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान मुद्दे चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा सलाह 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है ये दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो ये दुशांबे, ताजिकिस्तान में हुआ है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टर आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटाने की साझा रणनीति बनाना और वहां से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। मेन इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। भारत की तरफ से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इसकी अध्यक्षता की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो कि अध्यक्षता के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक 2022 में आयोजित हुई है वह दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसके सम्मेलन की 2022 में इस सम्मेलन की जो थीम रही है वह है हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, मीन्स की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, इतिहास पर केंद्रित। फ्रेंड्स, थीम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखने हैं। विश्व आर्थिक मंच के फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं इंग्लिश में। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WEF। और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच इसे हिंदी में कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये क्लाउस श्वाब इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत संघीय सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी करेगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन, जिसे कि शॉर्ट में SCO कहा जाता है, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर निरोव हैं। और महासचिव कौन है? तो झांग मिंग इसके महासचिव हैं। और इसके जो संघाई सहयोग संगठन है इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो इनके सदस्य देशों में हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। फ्रेंड्स, सदस्य देश को आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपसे ऑप्शनल देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय संगठन, मतलब कि संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना का सदस्य है। तो आपको याद होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कोप 15 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अदिब्जान आइवरी कोस्ट में शुरू हुआ है। UNCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना होता है। और इस सम्मेलन की जो थीम रही है 2022 में, यह है भूमि जीवन विरासत बिखराव से समृद्धि की ओर। UNCCDP कोप 14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। मीन्स की जो इसका ये जो 14 वाला हुआ था तो ये आपका भारत में हुआ था, और जो 15 हुआ है ये अदिब्जान आइवरी कोस्ट में हुआ है। आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 7वें संस्करण का जो उद्घाटन किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करती है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन हिस्सा लिया। रायसीना डायलॉग 2021 की थीम रही है वायरल वर्ड आउटब्रेक, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। फ्रेंड्स, आपको थीम याद रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की गई है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना रहा है। आयोजन स्थल फ्रेंड्स कहाँ पे रहा है? तो ये टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ है। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का जो पिछला सम्मेलन 2021 में कहाँ पे हुआ था? तो ये व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। 2022 में कहाँ पे हुआ है? 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और 2021 में ये आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2022 में जो ये आयोजन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये टोक्यो जापान में हुआ है। इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं, क्वाड के फुल फॉर्म को। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, जिसे कि हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा जाता है। यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। किन किन देशों का समूह है? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। फ्रेंड्स, क्वाड के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत पर जोर दिया, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की जो 8वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है वो चीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा की गई है। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक में अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से किसने की है? तो जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। इस बैठक का विषय उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, इसको भी जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स फ्रेंड्स 5 देशों का एक समूह है। कितने देशों का समूह है? तो ये 5 देशों का एक समूह है, और इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। क्या पड़ गया है? ब्रिक्स पड़ गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों के बारे में आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण कोरिया ने की है। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है। कितने साल में की जाती है? तो हर 6 साल में आयोजित की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और इसका जो थीम रहा है 2022 में वो क्या रहा है? तो बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विथ फॉरेट्स। फॉरेस्ट से ये मतलब आपका ये थीम है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया, जो विश्व कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की जो 7वीं बैठक हुई थी, इसमें भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। कौन है? तो ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। यह ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। इसका जो फ्रेंड्स आयोजन हुआ है ये चीन में हुआ है। संस्करण कौन सा था? ये तो ये 7वां संस्करण था, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता चीन द्वारा की गई है। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो अमेरिका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता अमेरिका के द्वारा की गई है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क में हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नार्डिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नार्डिक किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नार्डिक कहा जाता है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये केवड़िया गुजरात में हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका शॉर्ट फॉर्म है WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 164 इसके सदस्य देश हैं। आपको याद रखने हैं, सदस्य देशों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? तो सिंगापुर देश ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पहली बैठक की अध्यक्षता हर्ष श्रृंगला ने की है, जो कि पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान ने की है, जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री रहे हैं।
नेक्स्ट है 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मिस्र ने किया है। वर्ष 2021 में COP27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में 2021 में किया गया था और 2022 में मिस्र में किया गया। नेक्स्ट है 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 48वां G7 सम्मेलन 2022 जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 47वां G7 सम्मेलन 2021 में कॉर्नवाल यूके में किया गया है और 23 में जो किया जाएगा 49वां G7 सम्मेलन 2023 में जो किया जाएगा वो जापान में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको तीनों ही ईयर के याद रखने हैं, 2021, 22 और 23 के। नेक्स्ट है G7 किसे कहते हैं? तो ये ग्रुप ऑफ 7 है जिसे कि G7 कहा जाता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ और उसके बाद यह G7 के रूप में जाना जाने लगा। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। कौन कौन से देश फ्रेंड इसके सदस्य देश हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा G7 के सदस्य देश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 होगा ये नाडी फिजी गणराज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट है आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 77वीं बैठक न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं मीन्स की 77 वाली जो बैठक हुई थी ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी देश है वह दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस टेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिलान इटली में हुआ है। गैस टेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मिलान इटली में आयोजित हुआ है। आपको याद रखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 9th 2022 मीन्स की 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये लेह लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हेलीफैक्स कनाडा में किया जाएगा। जो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 है ये हेलीफैक्स कनाडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये जयपुर में हुआ है। जयपुर में दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो ये आयोजन हुआ है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की गई है।
जो कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट है 21वें टेरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किस देश ने की है, किसने की है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की है। इसके हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं जो सभा आयोजित हुई है नई दिल्ली भारत में हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। तो फ्रेंड्स ये रहे शिखर सम्मेलन 2022 के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने आज का ये वीडियो अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, तो इस वीडियो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।